वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अपने चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट कर लिया था और हमारा चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स चल रहा है। ठीक है, तो हमने अपनी 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 एक्सरसाइज को क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास हमारी 4.5 पर बेस्ड है और इसके बाद आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। एज यूजुअल मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क है और 4.5 आपको आज की क्लास में मैं करा दूंगा। इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी 12th की होगी तब हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4.5 कुछ नहीं है, जो इनवर्स हमने निकालना सीखा है उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। ठीक है, 4.1 में कह रहा है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में जो भी इक्वेशंस दे रखी हैं उसकी कंसिस्टेंसी हमें क्या करनी है, चेक करनी है। चलिए, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। क्या क्या है देखते हैं, दो कंडीशन है। कंसिस्टेंसी के लिए हमारे पास है, कंसिस्टेंसी इक्वेशंस की क्या हो सकती है। मान लीजिए ये इक्वेशन है आपकी, ठीक है। अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो यह x के पास क्या है, कोफिशिएंट 1 है, 1 2 2 3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स बन गई हमारी एक्स वाई की, इज इक्वल टू ये क्या है 2 और 3। अगर मैं इस मैट्रिक्स की एक्स और वाई वाली मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास इसी तरीके की कुछ इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि इन्हीं चीज़ों से क्या बना होगा, ये इक्वेशन बनी है। इन्हीं चीज़ों से क्या बनी है, ये इक्वेशन बनी है। इसको मैं अगर ए कह दूं और इसको मैं कैपिटल एक्स से डिनोट कर दूं, इज इक्वल टू बी। क्या हो गया हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, क्योंकि इक्वेशन से हम क्या निकालते थे, x और y की वैल्यू ही निकालते थे, तो अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका a, लेफ्ट हैंड से जाके राइट हैंड में जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा a इन्वर्स b। यानी कि क्या हो गया हमारे पास, a को हमने इन्वर्स में पहुंचा दिया। अब a का इन्वर्स हम ये तो नहीं कर सकते कि हमने इस मैट्रिक्स को डायरेक्ट RHS में ले जाओ और ये इसका इन्वर्स हो गई, नहीं, क्योंकि ए मैट्रिक्स का कैसे इन्वर्स निकालना है यही हम इस चैप्टर में सीखते हुए आ रहे हैं, यही हमने 4.4 में सीखा है। तो ठीक है, इक्वेशन किस फॉर्म की बन गई, इस फॉर्म की बन गई। इस इक्वेशन में क्या रखेंगे, हम अपनी वैल्यूज रखेंगे, देन कंपेयर करेंगे और हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी को ही देखते हुए जब ये मैट्रिक्स ए आई, इन्वर्स निकालने की मैंने एक कंडीशन बताई थी कि इन्वर्स तभी निकल सकता है, उसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब क्या हो, कि उसका जो डिटर्मिनेंट हो वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं आना चाहिए, तभी हम उसका क्या निकाल सकते थे, इन्वर्स निकाल सकते थे। तो इसी तरीके से कंसिस्टेंसी में भी यही बात है कि कंसिस्टेंसी, अगर ये मैट्रिक्स मान लीजिए इस इक्वेशन में ये मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है, कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, तब हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो ये इक्वेशंस हैं क्या है, कंसिस्टेंट है। यानी कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसमें क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। वो भी कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट अगर जीरो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तभी पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, हमारा कंसिस्टेंट होगा और हमारा क्या करेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन के अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, इसमें हमारे पास दो कंडीशन है। क्या, पहली कंडीशन कि इसी ए मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, अगर हमारी एडजॉइंट ए मैंने आपको निकालना सिखाया था, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई बी से कर दूं, बी क्या थी हमारी, देखा जाए तो इस इक्वेशन में ये है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करता हूं और मेरे को वो नॉट इक्वल टू जीरो मिले, याद रखना जब डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तब दो केस हैं हमारे पास के, अगर एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करने पर नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, यानी कि नल मैट्रिक्स ना आए,
तब हम क्या कह सकते हैं कि वो पेयर ऑफ इक्वेशन हमारा क्या है, उस टाइम पर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एडजॉइंट ए की जब मैंने मल्टीप्लाई करी और उसकी प्रोडक्ट मैंने बी से कर दी, तो वो हमें क्या मिल गया, जीरो मिल गया। क्या मिल गया, वो हमें नल मैट्रिक्स मिल गया। तब हम क्या कह सकते हैं कि वो पेयर ऑफ इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें कंसिस्टेंसी बताने के लिए दो केस हमने समझे। क्या, पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में, फिर जो ए मैट्रिक्स हमारा आएगा अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया, तब क्या होगी, हमारी जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा और एक यूनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, तब हमारे पास दो केस हैं। एडजॉइंट ए की प्रोडक्ट अगर मैं बी से करूं और वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, यानी कि वो नल मैट्रिक्स ना आए, तो वो क्या होगा, हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। अदरवाइज वो क्या हो सकता है, हमारा कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। इतनी बातें आपको याद करते हुए चलनी है, अपने माइंड में रखते हुए चलनी है, और हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यही कह रहा है कि कंसिस्टेंसी चेक करो। ठीक है, व्हेन आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है, अगर मैं इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ, जैसे मैंने अभी लिखा था 1 2 2 3, ठीक है, 2/2 हो गया। अब ये क्या हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू बी 2 3, किस फॉर्म में आ गया ये हमारा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें सिर्फ इस ए की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसका क्या निकाल देता हूँ, डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ। अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ ए का, कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही है, 1 2 2 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंस आ जाएगा 3 - 4, यानी कि ये आ गया आपका -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और जब मैंने आपको बताया था, जब नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, वो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, उसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया, पहले का हमने चेक किया, एग्जामाइन किया, क्या कंसिस्टेंसी, तो क्या आया हमारा, कंसिस्टेंट आया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूं, तो 2 - 1 1 और 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 5 4 इज इक्वल टू 5 4। ठीक है, क्या हो रहा है, 5 4 हो रहा है। किसमें बन गया ये हमारा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। क्या बना ये हमारा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमें तो ए से मतलब है। अगर मैं डिटर्मिनेंट ए निकालना चाहूं, तो क्या होगा, 2 - 1 1 1 विच इज 2 1 ज़ा 2 माइनस और -1, क्या आ गया ये आपका, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसमें भी क्या होगा, हमारा ये पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, इसमें लाई करेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी को भी इसी तरीके से चेक करेंगे। अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दूं, 1 3 2 6 एक्स वाई 5 और 8, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ए अगर मैं निकालना चाहूँ डायरेक्ट, तो 6 1 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6, यानी कि ये आ गया आपका 0। अब ये तो इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि सेकंड केस हो रहा है कंसिस्टेंसी का। जब ये आ जाए, तो हमें किसकी प्रोडक्ट चाहिए, एडजॉइंट ए डॉट एड बी, यानी कि एडजॉइंट ए से बी की मल्टीप्लाई कर दें। और अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि नल मैट्रिक्स के इक्वल ना आए, तभी हमारा क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो अगर मैं एडजॉइंट ए निकालना चाहूँ, तो हमें पता है A11
A12 A13 A21 सॉरी A22, ठीक है। प्लस माइनस का साइन, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये माइनस, ये प्लस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल 6 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल 2 आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल माइनस का 3 आ गया, और सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल 1 आ गया, यानी कि ये आ गया आपके पास 6 -2 -3 और ये हो गया 1, ठीक है। ये तो आगे क्या आपके कोफैक्टर्स। एडजॉइंट निकालने के लिए मैं, अगर ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाए, है ना, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स कह दो आप अगर इसको, ठीक है। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई 6 -2 -3 1। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता तभी तो एडजॉइंट ए आ रहा था हमारा, तभी एडजॉइंट ए आ रहा था। तो एडजॉइंट ए क्या आ गया हमारा 6 -3 -2 1, ट्रांसपोज कर दिया तो ये क्या आ गया, इसका एडजॉइंट आ गया। क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब मैं इसी एडजॉइंट की बी से, ये जो एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स आई है इसी की मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, बी से कर दूं। तो 6 -3 -2 1 मल्टीप्लाई कर दूं मैं बी से। बी क्या है हमारे पास, 5 और 8 आ रहा है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करते थे, तो 6 5 30 -24 प्लस करते हैं, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10 +8, यानी कि ये क्या आ गया आपका 6 और -2, जो कि क्या हुआ, नल मैट्रिक्स के इक्वल। अब भाई ये नल मैट्रिक्स से होती है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, यानी कि जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन इसमें तो कोई ना कोई एलिमेंट है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट आ गया। अगर ये भी हमारा जीरो आ जाता तब हमें देखना पड़ता कि ये कंसिस्टेंट है, या फिर हो सकता है ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट भी हो इसका सॉल्व, है ना, या फिर इनकंसिस्टेंट भी हो। लेकिन अभी क्या हुआ कि एडजॉइंट ए की जब बी से मल्टीप्लाई करी तो कुछ ना कुछ मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं, नॉट इक्वल टू जीरो आया है, नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया है, इसका मतलब वो क्या होगा, हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके से है। अगर मैं इसको ए मैट्रिक्स में लिखूं 1 1 1 2 3 2 ए ए और ये हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। एक्स वाई जेड, अब देखो 3/3 की है तो इसमें एक्स जेड और आ गया, 1 2 4, क्या हो गया, 1 2 4 हो गया। अब क्या चाहिए, ए एक्स इजिकल टू बी की फॉर्म में ये आ गया, हमें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, यानी कि आया आपका 6a - 2a, 6a - 2a -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल 4a - 2a, 4a - 2a +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल 2a - 3a, 2a - 3a, ठीक है। ये हो गया आपका 4a, ये आपका क्या आया -2a, और ये आया आपका माइनस का a, यानी कि 4a - 3a, यानी कि a आया। बट कुछ ना कुछ तो आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो तो नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू तो जीरो नहीं आ रहा ना इसका डिटर्मिनेंट, तो ये हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, लाई करेगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, कंसिस्टेंट ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी 3/3 की में 3/3 की है, 3 -1 -2। अब x का यहाँ पर कोई टर्म है नहीं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसको माइनस मत समझ लेना, ये 2 है और ये -1 3 -5 और यहाँ पर z नहीं है तो ये 0 हो गया। x y z 2 1 3। अब मैं इसका a x इजिकल टू बी की फॉर्म में है, ये a x इजिकल टू बी की फॉर्म में है, और मैं अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना चाहूँ तो 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल 0 माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का 5 फिर भी आएगा, ठीक है। माइनस और -1 की वजह से ये हो गया +1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल 0 -3 यानी कि +3 रह गया, ये प्लस प्लस माइनस माइनस -2 रह जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल 0 और ये हो जाएगा आपका -6,
यह आया आपका -15 +3 +12, -15 12 + 3 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या आया, डिटर्मिनेंट हमारे 0 आया, तो हम इसको कंसिस्टेंट तो कह नहीं सकते। इनकंसिस्टेंट कहने के लिए हमें, हमारे पास दो केस थे, अब हमें उसको देखना पड़ेगा, यानी कि हमें पहले अब एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट एडजॉइंट को फैक्टर ले रहा हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0, साइन और लगा देता हूँ डायरेक्ट, पहले प्लस माइनस प्लस। अब ये साइन कैसे आ रहे हैं ये भी आपको पता है, -1 की पावर करके, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0 है ना, 0 +5 यानी कि -5, 0 -5 यानी कि क्या आया, ये आपका -5 आ गया, प्लस माइनस माइनस -5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 0 -3 ये हो जाएगा आपका +3, लेकिन माइनस की वजह से ये माइनस का रह गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 0 -6 ये हो गया आपका -6, यानी कि प्लस की प्लस माइनस माइनस -6 आ गया, ठीक है। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करो तो -1, सॉरी 0 है ये, तो माइनस का और प्लस का 10 यानी कि माइनस का 10, -10 ये हो जाएगा आपका +10, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल करो, 3 की 0 से करेंगे तो 0 माइनस का 6 यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा, ये +6 ही रहेगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, -15 +3 माइनस का 12, -12 ये हो गया आपका 12, ये आपका 12 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 माइनस माइनस प्लस 4 5, +5 आ गया, यानी कि 5 आ गया। 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, -3 तो ये -3 ही रह जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 6 तो ये आ जाएगा पॉजिटिव में 6। अब ये तो हो गई आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स, मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ये हो गई -3 वो -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6। और अगर मैं इससे एडजॉइंट निकालना चाहूँ, है ना, अगर मैं इससे क्या निकालना चाहूँ एडजॉइंट, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज 5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास स्पेस तो है नहीं, मैं यहीं आपको रफ करके दिखा देता हूँ। तो एडजॉइंट ए आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसकी बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई अब किससे होगी, बी से होगी। -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, बी से मल्टीप्लाई कर दो 2 1 3, है ना। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करो, -10 +10 +15, है ना, -6 +6 +9 -12 +12 +18। तो देखो 10 से 10 0, 15 बचा, 9 बचा और यहाँ 18 बचा। लेकिन देखो एलिमेंट्स तो आ रहे हैं, ये नल मैट्रिक्स के इक्वल तो नहीं आया ना, नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया, कुछ ना कुछ एलिमेंट है इसमें। इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कंप्लीट हो गया। बस हमें एग्जामिन करना है, तो इसका हम आगे सॉल्यूशन करेंगे नहीं, बाकी जो 7 क्वेश्चन से स्टार्ट है उसमें वर्किंग की हमें जरूरत है, ठीक है। 6 क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, 6 क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। 6 क्वेश्चन आप खुद करेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है, लेकिन ये वाला जो 6 क्वेश्चन है यह आपका कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। 6 वाला कंसिस्टेंट होगा, लेकिन कैसे चेक करेंगे क्या वर्किंग है वो आप खुद करेंगे, ठीक है।
क्योंकि अगर हर चीज़ टीचर ही करके दिखा देगा तो बच्चे की प्रैक्टिस तो खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन आप भी करते चलिए रिवीजन में, तो जो मैंने सिखाया वो आपको भी पता चलता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 14 की तरफ। कहा गया है 7 से 14 की तरफ कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमें बहुत से मेथड पता थे, ठीक है, लेकिन अब कहा गया है सिर्फ मैट्रिक्स मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। चलिए करते हैं, इजी है, वही वाली वर्किंग है। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूं 5 2 7 3, ठीक है, x y, ठीक है, और 4 5, मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिखा मैंने? ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, लिख देना। राइट, वी हैव टू राइट दीज इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो जब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ये लैंग्वेज आप लिख लेना अपनी तरफ से, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी आ गया। अब मैं अगर यहाँ से इनवर्स निकालूं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बी। यानी कि इस इक्वेशन में हमें वैल्यूज रखनी है, बट पहले हमें इस a से a इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इनवर्स निकालना पड़ेगा। सही से देखते हुए चलिएगा, कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है। कुछ आपके लिए होमवर्क रहेगा और जो मुझे लगेगा उस पॉसिबल क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अब हमारे पास हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, इनवर्स निकालना आप सबको आता है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 5 2 7 3। पहले क्या निकाल, हमें क्या चाहिए? पहले इसका डिटर्मिनेंट क्या चाहिए? हम इसका डिटर्मिनेंट 5 3 ज़ा 15 माइनस 7 2 ज़ा 14, यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर ये 0 आ जाता तो इनवर्स उसका कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका, ठीक है। ये हो गया। अब क्या चाहिए हमें? कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए। क्या चाहिए? कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A11 A12 A21 और A22। A22 हो गया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट साइन देख लो, पहले साइन भी देख ही लो, है ना, क्योंकि ऐसे मैं -1 की पावर करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन टाइमिंग ज़्यादा लगेगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमें इजीली पता चल गया कि इस चीज़ को आपको देखना है, अगर इसका सम इवन आ रहा है तो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव एलिमेंट आएगा। अदरवाइज अगर ये ऑड है तो निगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट करता हुआ चलता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, +3 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, -7 हो जाएगा। +7 है लेकिन साइन की वजह से -7। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -2 आ गया, और सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, +5 आ गया। ये क्या आ गई? आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स ए आ गई। कोफैक्टर मैट्रिक्स ए आ गई है हमारी। कोफैक्टर मैट्रिक्स ए 3 -7 -2 5, ठीक है। इससे एडजॉइंट आप सब निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज करेंगे तो 3 -2 -7 और 5, ये क्या आ गया? आपका एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स आप निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है? 1 एडजॉइंट ए, है ना, 1 एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय 1 डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। वैल्यूज रख दो। डिटर्मिनेंट ए क्या आया था? 1 ही आया था, तो 1/1 हो गया। मैट्रिक्स क्या आई आपकी? 3 -2 -7 5, ठीक है। या फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही आएगी, 3 -2 -7 5, ये आ गया। अब क्या करो? ए इनवर्स की वैल्यू, भाई बी की तो यही वैल्यू थी, ए इनवर्स की अब हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इम्प्लॉइज दैट x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई? 3। क्या किया हमने? उस ए मैट्रिक्स से हमने ए इनवर्स निकाल लिया, फिर उस इक्वेशन को हमने ए इनवर्स जो हमारा आया हमने उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, ठीक है। 3 -2 -7
5 और बी क्या है हमारे पास 4 और 5, 4 और 5। अब मैं इस x को क्या माना था, मैंने x और y मैट्रिक्स माना था, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कर दो, 3 4 12 प्लस आता है लेकिन -10 हो जाएगा, 2 5 10, -7 4 28 +25 क्या आया, +25 आया। ये बचा आपका क्या, 12 में से 10 गए 2 और 28 -28 में से 25 गए -3। अगर मैं अब कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू आ गई आपकी क्या -3। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया 2 और -3, यही आपका आंसर आ रहा है। तो क्या वर्किंग करी, एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर जो ए मैट्रिक्स आया उससे हमने ए इनवर्स निकाला, फिर फर्स्ट इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट कर दी, मल्टीप्लीकेशन कर दी, एक्स वाई के दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कंपेयर कर दिया और एक्स और वाई की क्या आ गई आपके पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, 2/2 का है ना, ये 2/2 की मैट्रिक्स थी इसलिए इजीली हो गई। इसी तरीके से मैं 8 को भी लिखता हूँ, लैंग्वेज आप लिखेंगे कन्वर्टिंग दीज लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, तब आप ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे जब आप ये लैंग्वेज लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 -1 3 और 4 x y -2 3 -2 3 a x इक्वल टू बी आ गया, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। क्या चाहिए हमें, ए इनवर्स बी चाहिए, इसमें हम सारी अपनी वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, तो वी हैव ए मैट्रिक्स जब आपके पास ये है, वी हैव ए इज इक्वल टू 2 -1 3 4 है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, 2 4 8 माइनस, लेकिन -3 हो जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, यानी कि क्या आ गया आपका 11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स क्या करेगा, लाई करेगा। क्या करेगा, इसका इन्वर्स लाई करेगा। जब इसका इन्वर्स लाई करेगा तो हमें क्या चाहिए अब, कोफैक्टर्स a11 जो कि पॉजिटिव का होता है, a12 जो कि निगेटिव का होता है, a21 निगेटिव, a22 पॉजिटिव, a22 पॉजिटिव। 2/2 का है इसलिए वर्किंग इजी चल रही है, अगर 3/3 का हो जाएगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका काम। ठीक है, 1 बाय फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, +4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, -3 हो जाएगा, +3 है लेकिन माइनस के साइन की वजह से माइनस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -1 आ गया यानी कि +1 हो गया। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, +2 आ गया। कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई आपकी क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए बन गई है हमारी क्या, 4 -3 1 2। ठीक है, अगर मैं इससे एडजॉइंट निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ एडजॉइंट, तो 4 1 -3 2 ट्रांसपोज कर दिया हमने। इनवर्स के फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 1/11, 1/11 4 1 -3 और 2, ये आ गया आपका क्या इक्वेशन 2, यानी कि ए इनवर्स आ गया आपका। इस ए इनवर्स से अब हम क्या क्या रखेंगे, 1 में वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 इम्प्लॉइज दैट x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये तो हो गया आपका एक्स वाई, इनवर्स क्या आया 1/11, ठीक है 4 -3, ठीक है 4 -1, ठीक है। ए इनवर्स क्या आया आपका 4 1 -3 2, बी से मल्टीप्लाई करेंगे -2 3 -2 3, ये एज इट इज एक्स वाई एज इट इज चलता रहेगा, 1/11 अभी ऐसे ही रहने दो। पहले क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो पहले मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, माइनस का 8 आ गया, प्लस का 3, क्या आ गया प्लस का 3 आ गया। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं, +6 + 6,
यानी कि 1/11 माइनस का 5 और ये हो जाएगा 12। और अगर मैं इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, अंदर मल्टीप्लाई अगर मैं इसकी कर देता हूं तो -5/11 हो जाएगा। भाई डिवाइड में तो चलेगा, और 12/11 हो जाएगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बार इसका। हाँ यही आ रहा है -5/11। और अगर मैं कंपेयर कर दूं इन दोनों को, ऑन कंपेयरिंग तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/11 एंड y इज इक्वल टू 12/11। ठीक है, आपका हो गया 9 क्वेश्चन, जो कि क्या है, सिंपली 2x2 मैट्रिक्स का बनेगा। ये आपके लिए होमवर्क है भाई, 2 मैंने कर दिए, थर्ड आप कर दीजिएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन भी आप ही करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपको कौन से थे ये 7 और 8 क्वेश्चन 2x2 से करके दिखाए। 2 इक्वेशन थे, मतलब जिसमें सिर्फ 2x2 की मैट्रिक्स बन रही थी। इजी है, आप कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे 3 के। इसमें भी 11 12 मैं करा देता हूँ आपको, और 13 14 आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। किसी को कोई डाउट, हर वीडियो में कहता हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी भी प्रैक्टिस में होनी चाहिए, इसलिए आपको भी आनी चाहिए, इसलिए आपसे भी करवाता हूँ। इसको मैं अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दूं, 2 1 1 1 -2 -1 3, x तो है ही नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 0 3 -5, x y z इज इक्वल टू 1 3/2 और 9। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में है। x के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ए इनवर्स b हो जाएगा, यानी a से हम क्या निकालते हुए चलेंगे, a इनवर्स। तो वी हैव a इज इक्वल टू, जो भी ए मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ, ठीक है, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, 2 फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 10 माइनस 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 +3 हो जाएगा, +3 माइनस का 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, -5 ही रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 3 और -0 0 ही रहे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 13 माइनस +5 +3, यानी कि 26 +5 +3 31 34 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 34 क्या आ गया हमारा, एडजॉइंट ए आ गया। जब 34 एडजॉइंट ए आ गया, क्या चाहिए अब हमें, कोफैक्टर्स चाहिए, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, जब फर्स्ट साइन लेते हुए चलते हैं हैंड टू हैंड, क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दो, 10 +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13, पॉजिटिव में 13 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल कर दो, -5 क्या हो जाएगा, -5 यानी कि +5 हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में 3, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -5 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -5 -3, ये हो जाएगा आपका -8, माइनस का साइन है ऑब्वियसली, और -8 आ गया, यानी कि +8 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, -10, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -10 हो जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, सेकंड रो
और थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, ये आएगा आपका माइनस का 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -1 और -2 यानी कि माइनस का 3, -3 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, -2 है ना, और -1 माइनस का 3 आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव 3 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये हो जाता है आपका -1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -1 माइनस का साइन था +2, ओके, ये पॉजिटिव 1 आएगा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा, ठीक है, पॉजिटिव में 1 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, -2 -1 -3, माइनस की वजह से पॉजिटिव हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 -1 -5 -5, ठीक है, -5 आ गया। कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स आपकी आ गई 13 5 13 5 3 13 5 3 8 -10 -6 8 -10 -6 8 -10 -6 1 3 -5 1 3 माइनस का 5, ठीक है। अगर मैं इससे एडजॉइंट ए निकालना चाहूँ, क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। 13 8 1 5 -10 3 5 -10 3 3 -6 -5, ठीक है। ये क्या आ गया, इसका एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स निकाल दो, क्या है 1/34, और एडजॉइंट ए हमारी ये मैट्रिक्स आ गई 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, क्या आ गया आपका, ये ए इनवर्स आ गया। अब इसको क्या करो आप, इसको इक्वेशन 1 में रख दो, ठीक है, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दो। फर्स्ट एम्प्लॉइज दैट x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ठीक है। x क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स क्या आया आपका 1/34 3 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ठीक है। b क्या था हमारे पास 1 3/2 1 3/2 और 9 3/2 और 9, इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो 1/34, तो एज इट इज चलेगा, 1/34 एज इट इज चला। 13 1 जा 13 और 8 इंटू 3/2, तो ये कट जाएगा, 2 4 जा 4 3 जा 12 +12 +9, ठीक है, +9 हो गया। अब 5 माइनस 5 3 जा 15 -15 +27 +27 आ गया। 3 -9 माइनस का 9 5 जा 45 9 5 जा 45, 1 कंपेयर करते हुए चलना है हम एक्स वाई जेड से, ठीक है। 1/34, ये हो गया आपका 25, और अगर उसमें 9 ऐड किया 34, ये आ गया आपका क्या 34। अब -15, सॉरी 5 में से -15 किया तो -10 आ गया, और प्लस का 27 आ गया। प्लस का 27 जब ये आया तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, क्या बचेगा आपके पास, +17, क्या बचा आपके पास, 17 बचा। 9 एज इट इज रखो, 3 एज इट इज रखो, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 54 आया। 54 में से जब 3 गया तो ये बचा आपका माइनस का 51, माइनस का 51 बचा। अब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन कर रहे हैं हम 11, क्वेश्चन कर रहे हैं हम 11। जब हम इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग एक्स की वैल्यू क्या आई आपके पास 34/34, हर किसी क्या अपॉन में 34 आएगा क्योंकि साथ चल रहा है। 34/34 17/34 और माइनस का 15/34, ठीक है, ये चल रहा है। अगर मैं इसको करूं, ये आएगा 1, ये आएगा 1/2, और ये आपका आ रहा है 3/2, ये आपका आ रहा है
3/2, 3/2 आ रहा है। तो जब अगर मैं कंपेयर करूं x और y की डायरेक्ट, तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1/2 आ गई और z की वैल्यू -3/2, -3/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 3/3 का इस तरीके से सॉल्व होगा। बात वही है, बस आपको ए इनवर्स निकालना आना चाहिए। ठीक है, 12 और 30, 12 और मैं करा देता हूँ, 13 14 आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, 1 -1 1, 2 1 -3 1 1 1, x y z 402 402, a x इजिकल टू बी, इस फॉर्म में है ये। x इजिकल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स b, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब a, पहले डिटर्मिनेंट a चाहिए हमें, फर्स्ट रो एज इट इज 1 -3 की वजह से ये हो जाएगा आपका +3। ठीक है, माइनस का 1 है, लेकिन -1 की जगह ये +1 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 2 -3 +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 -1 तो ये हो जाएगा आपका 1 × 4 + 1 × 5 + 1 × 1, यानी कि 4 + 5 + 1 = 10, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। यानी कि उसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। साइन ले लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 -3 यानी कि 4, क्या आ गया, +4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 2 प्लस यानी कि 5, माइनस का 5 आ गया ये आपका। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 -1 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 -1 क्या आ गया, 2, यानी कि माइनस का 2 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, ये आ गया 1 -1 0। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा आपका, यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 -1 यानी कि 2, +2 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, -3 -2 माइनस का 5 यानी कि +5 आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 -2 3, पॉजिटिव में 3। कोफैक्टर मैट्रिक्स में बना देता हूँ, 4 -5 1 -2 0 -2 2 5 3। ये क्या है, आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है। इसी से ही हम क्या निकाल सकते हैं, हम ना एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ए, क्या कर दो, इसको ट्रांसपोज कर दो, 4 -2 2 -5 0 5 1 -2 3, क्या आ गया आपका, एडजॉइंट आ गया। जब ये आपका एडजॉइंट आ गया, इनवर्स निकाल दो इसकी हेल्प से आप, 1/10। ठीक है, 1/10 और एडजॉइंट ए है 4 -2 2 -5 0 5 1 -2 3 1 -2 3। ठीक है, ये ए इनवर्स आ गया आपका। जब ये ए इनवर्स आ गया है आपका, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, x = a इनवर्स b। किस में रख दिया आपने, ये फर्स्ट इक्वेशन में। x क्या था हमारे पास, x y z, a इनवर्स क्या था, 1/10 4 -2 2 -5 0 5 1 -2 3। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई b से करेंगे, b क्या है 402,
402, 1/10 एज इट इज रहने दो, एक्स वाई जेड चल रहा है। 16, 4 4 जा 16, 0 कर दिया, +4, ठीक है, +4 -20, 0 +10, 4 0 +6, यानी कि 1/10, यह हो गया आपका 20, ये हो गया -10 और ये हो गया +10। अब अगर मैं इन सबको 10 से डिवाइड कर दूं, देखो सबके अपॉन में 10 आएगा, सबके अपॉन में क्या आएगा, 10 आएगा। जब 10 आएगा सबके अपॉन में तो 20/10 -10/10 और 10/10, सबके डिवाइड में मैंने 10 लगा दिया, तो एक्स वाई जेड क्या आ गया आपका 2 -1 और 1, 2 -1 और 1, 2 -1 और 1 आ गया। अब जब मैंने कंपेयरिंग की, ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गया आपके आंसर हो गए। चेक कर लेते हैं एक बार, 2 -1 1, ये आपका 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं है, बस इनवर्स निकालना आपको आना चाहिए और मैट्रिक्स फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए। 13 आपके लिए होमवर्क है, 14 आपके लिए होमवर्क है, सेम इसी तरीके से है। फिर भी अगर किसी से ना हो, देन कमेंट बॉक्स इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू, आप कभी भी अपना डाउट उसमें डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड A इनवर्स, और फिर उसी इनवर्स का यूज करके क्या करो, इन इक्वेशन को सॉल्व करो। तो चलो A मैट्रिक्स दे रखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से शुरुआत करूंगा, ठीक है, जैसे जैसे सॉल्यूशन लेकिन प्रॉपर फॉर्म में करना होता है वो आप सब करेंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, मैं जरा सेल चेंज कर दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स है, मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ तो 2 फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -4 माइनस 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 +0, वो +4 हो गया, ठीक है, -4 की जगह माइनस का साइन आता, लेकिन -3 की वजह से +3 हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, -6 +4 +5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 3 - 2, 3 - 2 क्या है, ये 0 हो गया पूरा, 3 इंटू -2 +5 इंटू 1, ये आया आपका -6, क्या आ गया आपका -6 +5, यानी कि -1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्या चाहिए अब हमें, कोफैक्टर्स चाहिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 को फैक्टर निकाल देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करा, 2 वो -4 और +4, 0 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल करा, -6 -4 माइनस का 2 आ गया। जब माइनस का 2 और माइनस की वजह से ये क्या हो गया, प्लस हो गया, +2 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 तो 1 आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करा, 6 -5 यानी कि -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, -4 +5, ये आ गया आपका +1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 +3, ये आ गया आपका -5। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, +12 -10, ये आया आपका 2, पॉजिटिव में 2।
थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, माइनस एट, थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, माइनस का 8 और माइनस का 15, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 23, माइनस का 23 यानी कि प्लस का 23। ठीक है, क्या हो गया, प्लस का 23 हो गया। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 4 माइनस और माइनस 9, ये हो गया आपका 13 प्लस का 13। क्या आ गए आपकी ये कोफैक्टर्स आ गए, थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल करा, -8 और -15। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स में यहाँ लिख रहा हूँ 0 2 1 -1 1 -5 2 23 और 13, 2 23 और 13। इससे मैं एडजॉइंट ए निकालना चाहूँ तो मैं इसका क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा, 0 -1 2 2 1 23 और 1 -5 13। ठीक है, ए इनवर्स भी निकाल दो डायरेक्ट, 1 अपॉन कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 -1 2 2 1 23 1 -5 13। माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होने की वजह से, ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होने की वजह से ये बनेगा 0 +1 -2 -2 -1 -23 -1 5 और माइनस का 13। ठीक है, ये इनवर्स आ गया। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, उसकी मदद करनी है ए इनवर्स की। चलो, अब नाउ हमने इन जो हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो। किस फॉर्म में लिख लो, मैट्रिक्स फॉर्म में। 2 -3 5 2 -3 5 3 2 -4 3 2 -4 1 1 -2। ठीक है, एक्स वाई जेड और बी क्या है हमारे पास, 11 -5 और 3। चलो, किस फॉर्म में हो गया ये, ए एक्स इजिकल टू बी, ए एक्स इजिकल टू बी फॉर्म में हो गया, एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी। तो अब हम जहाँ ये वर्किंग कर रहे थे ना इनवर्स निकालने की, वो हमारी इसी में ही खत्म हो गई, इस मैट्रिक्स से। अब मैं डायरेक्ट ए इनवर्स क्या रख सकता हूँ, नीचे वाला रख सकता हूँ। तो अगर मैं एक्स वाई जेड तो एज इट इज रहने दो, ए इनवर्स क्या निकल के आया आपका, ध्यान से रखेंगे, 2 1 -2 -2 -1 -2 -1 -23 -1 5 -1 5 -13। बी क्या है, 11 -5 और 3। चलो करो मल्टीप्लाई, 0 एज इट इज रहा, 0 -5 -6। ठीक है, -5 -6। अब ये आया क्या आपका, -22 +5 -69 -69। अब -11 -5 और माइनस का 39, ये आया। इसको सॉल्व किया, -11। ठीक है, अब 22 में से जब हमारा 5 चला गया, कितना बचा हमारे पास, -17 और -69। पॉजिटिव रहेगा, ये आएगा आपका 6 1 कैरी 7 8 माइनस का 86। क्या आ गया, माइनस का 86 आ गया। जब ये माइनस का 86 आया, -11 -5 -16 -39, तो ये आपका आएगा 5 4 5 -55 -55। क्या आया, -55 आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमारा, 2 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। यहाँ पर 9 आना चाहिए बच्चों। 2/2 का जो हमने ए इनवर्स लिया है, यानी कि फर्स्ट रो, अब मैंने 2 1 यानी कि 2/2। अगर मैं सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल कर दूं, -4 -5, यह आएगा आपका -9। यहाँ पर -9 आएगा बच्चों, क्या आएगा, -9 आएगा।
पॉजिटिव निगेटिव में प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस, पॉजिटिव साइन है लेकिन माइनस की वजह से -9 आ रहा था ना, तो ये आपका -9 हो जाएगा। अब जब मैंने इसको पलटा 0 2 1, अब 1, हाँ ये हो जाएगा आपका -9, ठीक है, ये भी आपका -9 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये माइनस का 9 है, ये यहाँ पर +9 हो जाएगा, +9। यहाँ पर क्या आएगा, ये +9 आएगा बच्चों, क्या आएगा, +9 आएगा। तो जब दोबारा करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, ये तो आपका हो जाएगा -5 -6, ये हो जाएगा आपका -22 -45 माइनस का 69। अब ये -11 -5 5 25 और माइनस का 39। यहाँ पे ये मिस्टेक चल रही थी, वहाँ पर 9 आ जाता तो सही रहता। -11 22 45 67 माइनस का, और माइनस का 69, ये क्या आया आपका 6 1 कैरी 12 113 माइनस का 136 माइनस का 136 माइनस का 11 माइनस का 25 माइनस का 11 माइनस 25, ये आया आपका 6 3 माइनस का 36 और माइनस का 39, माइनस माइनस प्लस 15 1 कैरी 6 7 माइनस का 75, ये आ गया आपका। लेकिन अभी भी आंसर आ नहीं रहा, आंसर में हमने ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर दी है। ये आपका 1 2 और 3 आना चाहिए, 1 2 और 3। चलो देखते हैं क्या किया है हमने। ए मॉडुलस ऑफ ए निकाला, फिर ए को हमने डिटर्मिनेंट ए निकाल दिया, मैट ए इनवर्स तो हमारा सही आया है। अब ए इनवर्स की जगह मैं अगर ए इनवर्स की मैट्रिक्स तो हमारी सही आई है, यही आ रही है, -2 -1 5 पॉजिटिव में 9 -23 -13। अब हमने ए इनवर्स का यूज हमें इसमें करना था, तो हमने इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ तो गड़बड़ हुई है। -5, 1 मिनट दीजिए बच्चों, मुझे मैं चेक करता हूँ गलती कहाँ की है मैंने, 1 मिनट रुक जाइए बस। यहाँ पर हुई है बच्चों मिस्टेक, देखो कहाँ हुई है, मैं बताता हूँ आपको। ये जो इक्वेशन है ना, ये -3 नहीं लिया हमने, ये हमने क्या नहीं लिया, -3 नहीं लिया। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, सब सही चल रहा है, ए इनवर्स आपका बिल्कुल सही आया, बस -3 की वजह से क्या हो गया, अब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। दोबारा कर लेते हैं कैलकुलेशन। 0 से 0 किया, ये हो गया आपका -5 माइनस माइनस प्लस +6, ठीक है, -22 प्लस माइनस माइनस -45 प्लस, ये हो जाएगा आपका 69। इस माइनस की वजह से सारी गड़बड़ थी, ये मैं प्लस में लिए चल रहा हूँ, ये माइनस का 3 है, ठीक है। ये हो जाएगा -11 -25 प्लस 39। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, x y और z आ गया ये आपका, ठीक है। बस x y z क्या आ रहा है हमारा, ये आ गया 1, ये देखो ये आपका 67 बैठ रहा है माइनस का, प्लस का 69 करोगे तो +2 बैठेगा,
और इसी तरीके से ये बैठेगा 3। अब मैं कंपेयर कर दूंगा, ऑन कंपेयरिंग तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ एक माइनस के साइन की वजह से क्या हो रहा था, हमारा सारा क्वेश्चन क्या हो रहा था, गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ए इनवर्स का यूज हमने अब डायरेक्ट कर लिया किसमें, ये जो ए इनवर्स आया, इस ए मैट्रिक्स का समझो डायरेक्ट इनवर्स आपका क्या निकल गया, ये निकल गया। और आपको लग रहा होगा कि अगर आप इन इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाओगे तो आपकी यही मैट्रिक्स बनकर आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है ये, मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क रहेगी। आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 6 kg वीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। ठीक है, तो भाई ओनियन, वीट और राइस हमारे पास हैं, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन, भाई पहले ओनियन की मान लो, 6 क्लास से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे थे, ₹x। फिर कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट, इसकी मान ली हमने क्या, MRP y। 1 kg राइस, ये कितना है, ₹z, ये हमने z मान लिया। अब अगर मैं डाटा को कलेक्ट करूं तो क्या क्या आ रहा है कि 4 kg यानी कि 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60, इज इक्वल टू 60 आ रहा है कि 4 किलो प्याज, 2 किलो वीट और 2 किलो राइस की कॉस्ट कितनी है, 60 है। ये बन गई एक इक्वेशन। अब द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन यानी कि 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90। इसी तरीके से तीसरी कंडीशन 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। क्या बन गई आपकी, ये इक्वेशंस बन गई। अब आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले आप इसको किस में लिखो, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो। मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप लिखोगे तो 4 3 2 2 4 6 6 2 3 एक्स वाई जेड, और ये आ गया आपका 60 90 और 70। ए एक्स इजिकल टू बी आ गया, एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी, वही वर्किंग है सारी। ठीक है, वही वर्किंग करनी है आपको, इसी तरीके से आप वर्क करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालो ए का, 4 12 माइनस 12 माइनस 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 6 माइनस 6 प्लस 2, 4 माइनस 24 24, तो ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। 2 इंटू माइनस का 20 यानी कि -40, क्या हो गया, -40। -40 क्या आ गया, इसका डिटर्मिनेंट आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। दोबारा निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। फर्स्ट रो 12 माइनस 12 -3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 6 माइनस 36, ठीक है, प्लस 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 4 माइनस 24, यह आया ज़ीरो हो गया, -3 इंटू माइनस का 30 प्लस 2 इंटू -20, तो ये तो हो गया आपका 90 प्लस माइनस -40 इज इक्वल टू 50। डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 50 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्या करेगा, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कोफैक्टर्स निकाल लो, A11 A21 A31 A2 A12 A13 A22
A23, A32, A33, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, निकालते हैं कोफैक्टर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल किया रहा, क्या आया 12 माइनस 12 0, ये आ गया 0 आपका। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल किया, 6 माइनस 36 यानी कि माइनस का 30, माइनस का 30 आ रहा है तो ये प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये आया आपका -20 प्लस प्लस माइनस माइनस यानी कि -20 आ गया आपका। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करा, 9 माइनस 4 यानी कि क्या आया आपका 5 आया, -5। सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 12 माइनस 12 अच्छा 0 आएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 8 माइनस 18 माइनस का 10, माइनस का 10 यानी पॉजिटिव 10 हो गया ये आपका। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल किया आपने, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल किया, 18 माइनस 8 10 आ गया, पॉजिटिव में 10। थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 24 माइनस 4 20 माइनस का 20। थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 16 माइनस 6 10 पॉजिटिव में 10 आ गया। कोफैक्टर मैट्रिक्स 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। ठीक है, ये तो क्या है आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ए मैं निकालना चाहूँ, एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 और 10। ए इनवर्स निकाल लो, डिटर्मिनेंट कितना आया 1/50, 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10, ये आ गया आपका क्या है ए इनवर्स। फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 क्या XYZ 1/50 ए इनवर्स कितना निकल के आया आपका 0 -5। एक काम करो ये हटा दो थोड़ा सा, है ना। ए इनवर्स अगर मैं यहाँ से शुरुआत सॉरी फर्स्ट इक्वेशन देखूं तो x इजिकल टू ए इनवर्स बी, x क्या था XYZ, ए इनवर्स क्या है 1/50 है, 0 -5 10 30 0 -20 20 10 और 10। बी से करोगे 60 90 70 60 90 70, जब आप इससे करोगे तो 1/50 तो एज इट इज रहने दो। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करो 0 -450 प्लस 700 प्लस 700 हो गया। अब 30 इससे करो, 6 3 18 1800 0 -1400, ठीक है -1400 1200 प्लस 900 प्लस 700। इसमें माइनस का साइन तो लेके चल रहे थे ना, -20 लेके चल रहे थे, तो 1/50 ये बचा क्या आपका 700 में से 450 घटा दो 0 5 2, कितना बचा 250 बचा, 250 400, ये क्या बचा 400, और माइनस में से ये क्या होगा आपका माइनस का 300, 300 में से ये गया 400। अब 50 से अगर मैं हर चीज को डिवाइड कर दूं तो 0 से 0 कैंसिल, 5 8 और 8, XYZ की वैल्यू क्या आ गई 5 8 और 8 कि यही आ रही है हमारी वैल्यू, हाँ यही आ रही है हमारी वैल्यू। यानी कि अब हमने क्या माना था कि एक्स को क्या माना था हमने 1 किलो प्याज, तो 1 किलो प्याज का रेट कितना हो गया 50 सॉरी 5, है ना। वीट को क्या माना था वाई माना था, वाई की वैल्यू 8 है तो 8 रुपीज 8। जेड को हमने क्या माना था राइस को माना था जेड तो रुपीज
8 हो गया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यानी क्या, मेरे पास स्पेस कम है। नेक्स्ट लाइन में जब आप लिखोगे सॉल्यूशन में डालकर, तो आप लिखोगे क्या, हैंस द कॉस्ट ऑफ, क्या लिखोगे, हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन। जब पूरा सॉल्यूशन आप कर लोगे तब आपको नीचे लिखना है कि 1 kg, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन इज ₹5, कॉमा, नेक्स्ट लाइन में 1 कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat is ₹8, एंड लास्ट कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज ऑल्सो ₹8। ये आपको लैंग्वेज में लिखना है। मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाती है, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। जो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क थे दिए हैं मैंने, वो आपको होमवर्क में करने हैं। किसी को कोई डाउट, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। सॉल्यूशन प्रोवाइड मैं करा दूंगा, या किसी को और भी किसी तरीके का डाउट है तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क है। अब नेक्स्ट क्लास पे, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर 5, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।